और उन्होंने इशारों में जिसकी बात की आप लोग भी समझ गए होंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं यहाँ पर नाम लेकर बता देता हूँ। छोटे कपड़े पहनने का मतलब यही है कि उनका मूल मंत्र ये है कि सफलता पाने के लिए अंग प्रदर्शन करना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे हापुड़ की बंसिका, तो बंसिका हापुड़ के नाम से जिनका चैनल भी है, और ये बात उन्होंने उन्हीं के लिए बोली थी, शिवानी ने। और मैं तो शिवानी की मूवी नहीं देखने जाऊँगा, आप लोगों को बता दूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, पता है आप लोगों को, पिछले 2 दिन से मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। कि आप लोगों ने भी देखा होगा या ना देखा हो तो गौर करना कि मैंने अपने पिछले जो 2 ब्लॉग डाले हैं, 2 या 3, तो यूट्यूब उनको पता नहीं कहाँ भेज रहा है। लगता है जैसे मेरे जो पुराने साथी हैं या जो मेरे पुराने दर्शक हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, उन लोगों के पास पहुँच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि 2-3 जो ब्लॉग मैंने पिछले डाले हैं, उनमें मैं खुद देख के आश्चर्यचकित रह गया कि जैसे ही मैं ब्लॉग डालता था और उस पर व्यूज आने शुरू होते थे, मेरे साथी मुझे कमेंट करने लगते थे, मतलब कमेंट आने शुरू हो जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 ब्लॉग से मैं देख रहा हूँ कि 300, 400, 500 व्यूज़ तक आ जाते हैं, लेकिन एक कमेंट तक नहीं आया। अभी कल वाले वीडियो में आप लोग जाकर देखना कि उसमें लगभग 1300, 1350 व्यूज आ चुके हैं, लेकिन मात्र 2 कमेंट आए हैं। तो मैं तो चक्कर में पड़ गया कि हो क्या रहा है। मैंने अपने जो है कमेंट बॉक्स को चेक किया कि ऐसा तो नहीं कहीं बंद हो, लेकिन फिर अब एक कमेंट आया तो बंद होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, फिर मैंने दिमाग लगाया और मेरी समझ में ये बात आई कि यूट्यूब जो है समय समय पर वीडियो को जो है अलग अलग लोगों को भेजता है, नए नए व्यूअर्स को भेजता है। तो मैंने अपना जब यूनिक व्यूअर जो है एनालिसिस में जाकर चेक किया तो पता चला कि 1300 जो व्यूज आए हैं उसमें से लगभग 950 यूनिक व्यूअर थे, मतलब नए लोग जुड़ते हैं। तो होता ये है दोस्तों कि आपके वीडियो जो हैं जब थोड़े बहुत व्यूज आने लगते हैं उस पर, तो यूट्यूब भी है ट्राई करता रहता है, वो खुद कोशिश करता है कि आपके वीडियो को जो है नए नए लोगों तक पहुंचाए या नए नए व्यूवर्स तक पहुंचाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पुराने साथी जो थे उन तक मेरा वीडियो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जब 1300 में से 950 लोग जो हैं नए जुड़े थे, तो पुराने साथियों तक शायद मेरा वीडियो पहुंचा नहीं या नहीं भेजा गया, रिकमेंड किया गया, क्योंकि किसी के कमेंट भी नहीं आए। तो मैं तो बहुत साथियों परेशान हो गया था कि ये क्या होने लगा अचानक से, पिछले 3 वीडियो पर कोई कमेंट ही नहीं आया। अब आज का वीडियो देखूंगा कि इस पर मेरे पुराने साथी लौटते हैं या नहीं लौटते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने सोचा आज का जो ये वीडियो है मैं शूट करूं ब्लॉगिंग स्टाइल में, जैसे नहीं लोग चल फिर के बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आया था और ये देखिए खड़ी है मेरी मोटरसाइकिल, और शाम का समय हो चुका है, लगभग 6, सवा 6, साढ़े 6 का टाइम होगा। और दोस्तों, मैंने शिवानी का ब्लॉग जो उन्होंने मुंबई गई हैं और शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने जो ब्लॉग डाला आज मैंने उसको दोबारा देखा, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ी कि मुझे लगा कि इस विषय में बात करनी चाहिए। कि अभी तक तो जो है शिवानी फर्श से लेकर अर्श तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया है, उसमें जो है उनके किरदार में जरा भी बनावट नहीं है, उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है, और उनके ऊपर किसी भी तरह की चकाचौंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप लोगों ने साथियों देखा जरूर होगा, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि शिवानी ने जो एक बात कही थी बीच में कि मूवी में बहुत सारे कपड़े पहनने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब मूवी है तो उसमें बहुत सारे कपड़े पहनने को मिलेंगे, तरह तरह का मेकअप होगा, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से, चरित्र के हिसाब से वो चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही साथियों, ये पीछे का जो व्यू है ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से जब बोलता हूँ तो पीछे दूर दूर तक मैदान दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसी पेड़ के पास चलते हैं, और अधिकतर मैं अपने सारे वीडियो यहीं पर शूट करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि तरह तरह के कपड़े वगैरह पहनने को तो मिलते हैं, वो तो चलो ठीक है, ब्लॉग की बात थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि मैंने अपनी मूवी में किसी तरह के गलत कपड़े नहीं पहने। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी कि शिवानी के अंदर जो है अभी तक उनका जो कहना चाहिए कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो अभी तक बनी हुई है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की चकाचौंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उन्होंने इशारों में जिसकी बात की आप लोग भी समझ गए होंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं यहाँ पर नाम लेकर बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मेरी तरह बहुत सी लड़कियाँ जो हैं पहले सफल हुई, उसके बाद में जब बॉलीवुड में या गानों वगैरह में पहुंची तो उन्होंने जो है छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और अंग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अंग प्रदर्शन का नाम उन्होंने नहीं लिया था, ये मैं बोल रहा हूँ। छोटे कपड़े पहनने का मतलब यही है कि उनका मूल मंत्र ये है कि सफलता पाने के लिए अंग प्रदर्शन करना जरूरी है, और उन्होंने उसको जो है जस्टिफाई इस तरह से करने की कोशिश की कि मतलब जो है अगर आप काम करते हैं, अगर आप अभिनेता हैं या आप कहना चाहिए आर्टिस्ट हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कलाकार जो हैं वही करते हैं। और ये चीज़ उन्होंने किसके लिए बोली? ये बात बोली थी बंसिका के लिए। वो वही एक गाना नहीं वायरल हुआ था जिसपे वो डांस करती हैं, वो गाना नहीं याद आ रहा मुझे, आप लोग जानते होंगे, हापुड़ की बंसिका।
तो बंसिका हापुड़ के नाम से जिनका चैनल भी है, और ये बात उन्होंने उन्हीं के लिए बोली थी शिवानी ने, और ये सही भी है। क्योंकि जब बंसिका का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में जब वो सुर्खियों में आई, उसके बाद में उन्होंने जो है स्टेज शो करने शुरू कर दिए, वो हरियाणवी तर्ज पर, जैसे सपना चौधरी करती थी उसी हिसाब से। तो उसके बाद में धीरे धीरे उनके जो है चरित्र में वल्गैरिटी आने लगी, और वो जो है धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने लगी। और यही चीज़ शिवानी ने कही कि कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि कलाकार तो हम भी हैं, कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि अपने चरित्र को, अपने मतलब जो है कहना चाहिए आत्मसम्मान को भूल जाओ और छोटे छोटे कपड़े पहन के ज़्यादा सफलता, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा यश की लालसा में जो है इस तरह से अपने आप का चरित्र हनन खुद ही करने लगो। तो साथियों, ये चीज़ मुझे शिवानी की बहुत अच्छी लगी कि अभी तक उनके ऊपर बॉलीवुड की चकाचौंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसा हो भी ना। लेकिन सोचने वाली थोड़ी सी बात ये है कि मतलब बॉलीवुड का सफ़र इतना आसान नहीं रहता है, और वहाँ पर जो है कदम कदम पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, और किसी 100 में से एक बंदे का लक ऐसा होता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, नहीं तो हजारों सैकड़ों अभिनेता अभिनेत्री आए, एक एक दो दो फिल्मों में काम किया और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो वहाँ पर जो है लड़कियों के लिए एक चीज़ यही होती है, लड़कों के लिए तो एक चीज़, साथियों हाथ में दर्द होने लगा, एक सेकेंड बस। साथियों, इस तरह से ब्लॉगिंग करने में मेरी यही समस्या है कि मेरे हाथों में बहुत जल्दी दर्द होने लगता है, मैं मोबाइल को इस तरह पकड़ ही नहीं पाता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब लड़कों के लिए ये चीज़ तो जो है बहुत ज़्यादा कठिन होती है कि उन्हें तो जो है अपनी प्रतिभा के दम पर, अभिनय के दम पर ही वहाँ पर टिकना है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है। लड़कियों के पास में थोड़ा सा ये जो है एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर उनके अंदर कोई कलाकारी नहीं है, उनके अंदर उतनी अच्छी काबिलियत नहीं है, तो वो फिर अंग प्रदर्शन पर उतर आती हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने देह का प्रदर्शन करके या अंग प्रदर्शन करके इस फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों का यही मूल मंत्र होता है, बहुत सारी लड़कियों का यही मूल मंत्र होता है और लोग ये कर भी रही हैं। जैसा कि बंसिका हापुड़ ने भी शिवानी से कहा कि मतलब जो है हम कलाकार हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। तो साथियों, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब शिवानी की मूवी रिलीज होगी, इसको क्या रिस्पांस मिलता है, उस हिसाब से आगे शिवानी का करियर बॉलीवुड में कैसा रहता है। हम लोग तो यही अपेक्षा करेंगे कि बहुत ही अच्छा करियर हो और सफलता जो है उन्हें कदम दर कदम मिलती चली जाए और कभी भविष्य में उन्हें बॉलीवुड के जो कहना चाहिए नियम और शर्तें होती हैं उनके हिसाब से समझौता ना करना पड़े तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में एक लड़की को, एक अभिनेत्री को सफल होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं या वो अपने चरित्र में रहकर भी वहाँ पर सफलता पा सकती है। आप लोग इस तरह जो है सोच के बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो शिवानी की मूवी नहीं देखने जाऊँगा, आप लोगों को बता दूँ। चौंकने वाली बात नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बात क्यों कही इन्होंने। मैंने इसलिए कही कि शिवानी ने अपने ब्लॉग में ये कहा था कि मूवी देखने जरूर जाना, नहीं तो हम घर से उठा के दिखाने ले जाएंगे। तो मैं तो उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ भाई कि कब शिवानी आए और हमसे कहें कि भैया उठो और मूवी देखने चलो। तो खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन साथियों आप लोगों ने एक चीज़ देखी, शिवानी के ब्लॉग में एक अभिनेता थे जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, कुछ बना रहे थे। आप लोगों ने देखा, उन्हें पहचाना? मैंने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा। साथियों आप लोगों को पता नहीं दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर वहाँ पर जो है बहुत सारे आवारा जानवर हैं जो खेतों में घुस रहे हैं, तो उनको वो नहीं हलकारा लगाते हैं जैसे, उस तरह से जो है लोग भगा रहे हैं पीपे और डब्बे बजाकर। सुनिए, शायद आपको ध्यान से आवाज़ सुनाई पड़े, वहाँ दूर है, काफ़ी दूर है। तो मैं ये कह रहा था कि शिवानी के ब्लॉग में जो एक अभिनेता बैठे थे जो कुछ ब्लॉगिंग सी कर रहे थे, मैं उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। मैंने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा है और उनको जो है मैंने सबसे ज़्यादा पहचाना है, टीवी पर एक धारावाहिक आता था और अब भी जो है फ्री वाली जो डिश होती है उस पर कहीं ना कहीं आ जाता है, रोनित राय का अदालत, जिसमें उन्होंने, रोनित राय ने केडी पाठक का किरदार निभाया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो उस धारावाहिक में रोनित राय के यानी कि केडी पाठक के वो चाचा बने थे। तो साथियों जब उनको मैंने देखा शिवानी के ब्लॉग में, उससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं, तो बहुत ही सुखद आश्चर्य होता है कि बताइए अब शिवानी के जरिए ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड कहीं दूर है ही नहीं। एक समय में ये कल्पना करते थे हम लोग कि कैसा होगा बॉलीवुड, कैसी होगी मुंबई, कैसे होंगे वहाँ के अभिनेता अभिनेत्री, कैसे दिखते होंगे, कैसे रहते होंगे। उनकी जो लाइफ थी वो बहुत रहस्यमयी और मतलब जो है ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी दुनिया के लोग हैं। लेकिन शिवानी के बॉलीवुड में पहुंचने के बाद में, अब तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड में पहुंच गई, जब बॉलीवुड के कलाकार, टीवी के कलाकार उनके साथ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब तो साला अब भी यकीन नहीं होता है यार, अब भी यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। लेकिन बात तो सही है, ऐसा हुआ है। और शिवानी के वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो है ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड कहीं दूर की बात है ही नहीं, जैसे अपने घर से निकले बॉलीवुड में पहुंच गए। तो इतना सुखद आश्चर्य होता है और आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि बताइए जिन कलाकारों को हम लोग टीवी में, धारावाहिक में, फिल्मों में देखा करते थे, आज वो शिवानी के साथ काम कर रहे हैं और मतलब कितना अच्छा लगता है ये सब देख के।
और साथियों मुझे लगता है कि मैं इस तरह से ब्लॉगिंग कभी कर भी नहीं पाऊंगा। या तो मुझे जो है स्टैंड लेना पड़ेगा हाथ में, सेल्फी स्टिक वाला नहीं जिस पे मोबाइल लगा के करते हैं। और क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पर कंधे में और जहाँ पे मोबाइल पकड़ता हूँ बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो दोस्तों मैंने जब शिवानी का ब्लॉग देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बात करनी चाहिए। और वाकई में शिवानी ने जो चीज़ बताई है, जो चीज़ कही है, वो काबिल तारीफ़ है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शिवानी के अंदर जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, ये हमेशा विद्यमान रहेगी और उन्हें बॉलीवुड के उसूलों और नियम और शर्तों से समझौता ना करना पड़े और इसी तरह वो सफलता की सीढ़ियाँ कदम दर कदम चढ़ती चली जाएं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों ने शिवानी का ब्लॉग देखा या नहीं देखा? बॉलीवुड और शिवानी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं इंतजार करूँगा। और देखें ये वीडियो मेरा नए व्यूअरों तक पहुँचता है कि मेरे पुराने साथी इसको देखेंगे, तो आप लोग ये सब चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।